तो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं एसपी सर आप लोगों को, जो भी हमारे छोटे भाई बहन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा से 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए आज हम लोग मैथ का क्लास 10 का हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर को किसको? क्षेत्रविधि चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में हम लोग वृत्त को पढ़े थे। क्या वृत्त को पढ़े थे? और आज हम लोग वृत्त का आगे हम लोग क्या करेंगे? बेलन को पढ़ेंगे। पहले हम लोग बारीकी से एक एक करके पढ़ते जाते हैं और इसका क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? बेलन को पढ़ते हैं। और जो 10th में नहीं भी है उनके लिए भी यह वीडियो जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग को पढ़ना क्या है? बेलन पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना है बेलन। बेलन पढ़ना है हम लोग को। और बेलन का इंग्लिश होता है क्या? सिलेंडर। क्या? सिलेंडर। CYLINDER। बेलन का इंग्लिश क्या होता है? सिलेंडर होता है। हम लोग को सिलेंडर पढ़ना है। पर हम लोग आपसे पूछेगा बेलन का उदाहरण क्या होता है, तो आप बताइए बेलन का। तो वो रोटी से बेलाता है वह बेलन नहीं। इसमें क्या है? बेलन मतलब बेलन वही है, लेकिन उसी के जैसा बेलन कैसा होता है? बेलन कैसा होता है? जो बेलन किस आकार का होता है? जो गोला होता है और लंबा होता है, वही बेलन होता है। जैसे कि हम उदाहरण में देखें, उदाहरण में अगर देखें बेलन क्या है, तो आप देखिए हम लोग फोफी जो खाते हैं, क्या हम लोग जो फोफी खाते हैं और बेलन है, वो भी बेलन है। तो क्या उदाहरण में देखें तो फोफी भी बेलन है, फोफी। उसके बाद हम देखें तो हम लोग का जो साइकिल का स्पोक होता है, साइकिल का जो स्पोक होता है वो भी बेलन है। साइकिल का स्पोक लंबा है, उसमें कुछ मोटाई है, मतलब भी बेलन है। साइकिल का स्पोक भी, साइकिल का स्पोक, साइकिल का जो स्पोक होता है वो भी बेलन। हम लोग का केस है, ये इसका भी तो लंबाई है, इसका भी तो कुछ मोटाई होगा, तो हम लोग का केस भी बेलन हो जाएगा। हम लोग का केस भी बेलन हो जाएगा। मतलब कि जो भी चीज होगा लंबा होगा और उसमें कुछ मोटाई होगा, वह क्या हो जाएगा? बेलन हो जाएगा। जैसे कि पेड़ का तना, पेड़ का जो सीढ़ी होता है वही बेलन, उसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा? बेलन हो जाएगा। तो यह बेलन होता कैसा है? तो चलिए चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक ऐसे रहेगा और नीचे का जो होगा वह गोला रहेगा और जो ऊपर का होगा वह गोला रहेगा। तो जो लकड़ी का सीढ़ी होता है वो भी ऐसा ही होता है। हम अपने हाथ से थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो नीचे गोला है डंडी में और ऊपर भी गोला है, मतलब यह बेलन हो गया। यह बेलन हो गया। बेलना भी तो, बेलन जो होता है हम लोग रोटी बेलने के लिए, वो भी तो इसी तरह होता है। और एक बात क्या देखना है, बीच में जो होता है, बीच में जैसे कि अगर हम इसको भुला जाए तो इसके बीच में यह एक वृत्त हो गया, वृत्त की तरह हो गया। तो वृत्त हो गया तो यहाँ बीच में हम क्या पढ़े थे? सेंटर केंद्र पढ़े थे। तो यहाँ हम लोग वो इसको पढ़ ले, तो यहाँ से यहाँ तक क्यों त्रिज्या बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो गया। ऐसे ही ऊपर भी वृत्त है, तो ऊपर भी यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो जाएगा, यहाँ से त्रिज्या हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको मिला दे, इन दोनों त्रिज्या को मिला दे, तो क्या हो जाएगा? इसका ऊंचाई हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? इसका ऊंचाई। क्या हो जाएगा? ऊंचाई। बेलन का ऊंचाई कितना है? या ऊंचाई है। इसको शॉर्टकट में क्या कर सकते हैं? हाइट के हम लोग शॉर्टकट में क्या कर सकते हैं? एच कर सकते हैं। मतलब यहाँ आर, इसको हम लोग आर में अभी वृत्त है तो इसमें भी आर हो जाएगा, मतलब त्रिज्या हो जाएगा, इसमें भी त्रिज्या हो जाएगा, मतलब रेडियस और त्रिज्या। तो हम लोग रेडियस का शॉर्टकट आर लिखते हैं। तो यह हो गया। तो बेलन का अनुचित क्या हो गया? यही हो गया। मतलब जिसमें लंबाई होगा, जो मोटाई होगा, वह क्या हो जाएगा? बेलन हो जाएगा। और उसमें भी कुछ ऊंचाई होगा, बेलन हो जाएगा। चलिए हम बेलन का जो हम लोग का महत्वपूर्ण सूत्र है और क्या क्या बात है उसको देखते हैं। तो आपको याद रखना है बेलन का जो आधार होता है, बेलन का आधार जो होता है वह क्या होता है? वृत्त ही होता है। बेलन का आधार वृत्त ही होता है। बेलन का आधार क्या होता है? वृत्त ही होता है। बेलन का आधार वृत्त ही होता है। आप तो पूछेगा कि यह बेलन है और इसका जो आधार नीचे वाला कहते हैं, तो क्या है? आधार जो हो गया और वृत्त हो गया। तो बेलन का आधार क्या होता है? वृत्त ही होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बेलन का आधार क्या होता है? वृत्त होता है, आयत होता है, वर्ग होता है, तो आप क्या बताइएगा? वृत्त होता है। या आप याद रखिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। तो बेलन का आधार की परिधि, बेलन के आधार की जो परिधि होती है, बेलन के आधार की जो परिधि होती है उसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र बेलन के आधार की परिधि का सूत्र क्या होता है? तो हम लोग वृत्त के आप परिधि का सूत्र क्या पढ़े थे? वृत्त की परिधि। बेलन का आधार मतलब वृत्त, बेलन का आधार मतलब वृत्त के परिधि का सूत्र क्या पढ़े थे? परिधि का सूत्र क्या पढ़े थे? 2πr। मतलब बेलन के आधार की परिधि का सूत्र क्या हो गया? 2πr। उसी तरह बेलन के आधार का क्षेत्रफल,
बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, हम लोग बेलन का आधार मतलब बेलन है उसका आधार, तो हम लोग क्या होगा वृत्त मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या, वृत्त का क्षेत्रफल में क्या पढ़े थे पाई आर स्क्वायर मतलब पाई गुने त्रिज्या का स्क्वायर। उसका जो हम लोग का बेलन के सूत्र है इंपॉर्टेंट उसको देखते हैं। तो वो क्या है, वो है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। सबसे लगने वाला सूत्र है ये, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब जैसे कि यह एक मार्कर है, यह मार्कर है तभी बेलन है, इसमें भी लंबाई है और यह क्या है मतलब जो जैसे कि मार्कर है इसमें भी कुछ मोटाई है लंबाई है, तो यह बेलन है। तो अगर बगल का हम लोग साइड को जोड़े, बगल के साइड को हम लोग जोड़ते हैं, बगल तो कितना लगा हुआ है बनाने में, तो वह क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ। बगल को जोड़ेगा तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा, बगल का क्या होता है वक्र पृष्ठ। लेकिन अगर इसी में अगर यह जो दोनों बगल है पेंदी है जो इसका दोनों बगल इधर भी और इधर भी दोनों के तरफ इधर का भी यह पूरा और इसको दोनों का अगर मिला दे तो हम लोग क्या बन जाएगा, हम लोग का बेलन का वो क्या हो जाएगा संपूर्ण। आगे देखते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यह भी एक सूत्र है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आपको संपूर्ण भी बोलेगा या कुल बोलेगा, संपूर्ण मतलब क्या होता है पूर्ण, संपूर्ण मतलब पूरा, कुल बोलेगा टोटल बोलेगा, आपको जो बोलेगा आप याद रखिएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। यह कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r एच। देखिए संपूर्ण पृष्ठ तो यह क्या हो जाएगा, यह जो यह दोनों है यह वृत्त है तो इसका परिधि तो 2 पाई r और इसमें वृत्त है, इसमें दो त्रिज्या है, इधर भी है इधर भी है r और प्लस इसका कुछ ऊंचाई होगा इसलिए h। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई r इंटू आर प्लस h। तो अगर बगल का होगा सिर्फ तो होगा जाएगा क्या वक्र पृष्ठ, और अगर दोनों पेंदी मिल जाए और बगल वाला मतलब पूरा मिल जाए तो क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। और अगर बेलन का आयतन आपसे पूछे, बेलन का आयतन पूछे, आयतन तो क्या बताइएगा, मतलब कि आयतन मतलब क्या होता है इसमें कितना मटेरियल में हम लोग इसमें इंक भरते हैं तो इसमें कितना इंक डलाएगा, इसमें कितना इंक डलाया जाएगा वो हो जाएगा क्या आयतन। तो इसका सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। और हम लोग एक बार इससे समझ लेते हैं फिर से, जो बेलन का आधार वृत्त ही होता है, ये बता देखिए मतलब जो बेलन का आधार है वृत्त है, और बेलन का आधार की परिधि इसका जो परिधि होता है क्या होता है 2 पाई आर, और बेलन का आधार का क्षेत्रफल मतलब इसका जो क्षेत्रफल होता है कितना जगह है क्या हो जाएगा वह 2 पाई आर हो जाएगा, सॉरी वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। उसका बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब जो साइड का होगा वह क्या हो जाएगा, साइड का हो जाएगा 2 पाई आर एच। और उसका बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब साइड का और या दोनों बगल का मतलब यह पूरा और यह पूरा जितना बनने में लगा है बाहर से वह क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। और बेलन का आयतन मतलब इसमें कितना इंक बढ़ाया है कितना मटेरियल बढ़ाया है तो वह क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। और इसके लिए आप कुछ बात हम पिछले वीडियो बताए थे फिर से बता दे रहे हैं। कहीं अगर पाई रहे तो पाई का मतलब क्या होता है 22/7, पाई के जब हम मान क्या रखेंगे 22/7, और पाई का मान एक और होता है क्या होता है 3.14, और ये आगे बढ़ता है लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इतना ही लिखते हैं। और ये अब 3.14 किससे बना है तो 22/7 जब हम 22 में 7 से भाग देंगे तो हम क्या हो जाएगा 3.14 हो जाएगा। तो यह बात आप समझ गए। और आपको अगर कहीं बोले त्रिज्या बराबर क्या होता है, और कहीं आपको व्यास दिया हुआ है और त्रिज्या निकाल के बनाना है तो क्या कीजिएगा त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, व्यास बटा 2। अगर यही व्यास निकालना है तो इधर अगर व्यास को रखें, व्यास को हम इधर रहने दें और बराबर, तो व्यास निकालना तो क्या करेंगे 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या। तो अभी हम लोग का एक सूत्र हो गया, तो इसको भी आपको याद रखना है, इसको भी आपको याद रखना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे समझ गए, देख लीजिए पूरा को। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।